गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज मैं जा रही हूँ कॉलेज। और रोज़ ही जाती हूँ, लेकिन आज मैं सोची हूँ कि पूरा वीडियो बनाऊँ, व्लॉग बनाऊँ। तो चलते हैं। और आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो पहले कॉलेज चलते हैं, बस पकड़ते हैं पहले फर्स्ट स्टेप, फिर चलेंगे कॉलेज। कैंपस पहुँच चुकी हूँ, अभी मैं जा रही हूँ प्रिंट आउट करवाने। वो बताऊँगी कि मुझे फॉरेस्ट्री के बारे में कैसे पता चला कि ये वर्थ है या नहीं है। मतलब मैं अपना स्टोरी टाइम बताऊँगी, जो मेरे टाइम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। क्या पता आपके साथ भी हुआ हो, तो शेयर करेंगे अभी। स्कूल लाइब्रेरी फर्स्ट, लाइब्रेरी चलेंगे, फिर क्लास अटेंड करेंगे। 12 बजे से क्लास मेरी। लेकिन म्यूज़ियम है डिपार्टमेंट का, अभी सर वो दिखाएंगे। वहाँ पे कुछ कुछ तो पीसेस है, तो वो देखेंगे अभी। एवरीवन, सो मैंने स्टार्टिंग में बोला था वीडियो के स्टोरी बताऊंगी अपने एडमिशन से रिलेटेड फॉरेस्ट्री के बारे में, कि मैंने यहाँ तक मैं कैसे पहुंची। टू बी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इवन 12th के बाद तक कि मुझे क्या करना है। आई वाज सो कंफ्यूज्ड कि मुझे क्या करूँ, क्योंकि बहुत सारे फिर प्रेशर्स भी आने लग जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम साइंस के स्टूडेंट हो, तुम क्या करोगे, ये करोगे, वो करोगे। उस टाइम पे कुछ नॉलेज भी नहीं होता है सच कि हमें क्या करना है। तो ऊपर से मैं अपने फैमिली में बड़ी, तो मुझे ऐसा कोई आइडिया था नहीं। 12th के बाद तो मैंने काफ़ी फॉर्म्स भरे थे। नीट का भरा था, नर्सिंग का, फार्मेसी का वगैरह। सीयूईटी तो भरा था मैंने कि कुछ भी हो जाए मेरा, मैं ऐसा सोचा था मैंने। तो नीट का पेपर मैंने दिया था, लेकिन मुझे ऐसा जो नीट करना नहीं था। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि मुझे मेडिकल से कुछ करना है, वो है बीएससी नर्सिंग। मेरे दिमाग में ये था, तो मैंने उसका एग्ज़ाम दिया था। मेरी रैंक भी अच्छी खासी आ गई थी फिर बस। लेकिन ना, मेरे टाइम पे रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग रहा था, पता नहीं क्यों। चाहे नर्सिंग का रिजल्ट भी इतने लेट आया। फिर मैंने सीयूटी का रिजल्ट भी आया था, तो उसके बाद मैंने जब विंडो पोर्टल ओपन हुआ था, तो मैंने उसमें, उन्होंने मुझसे पूछा साइबर कैफे वालों ने कि आपको कौन सा कोर्स भरना है। ठीक है, मैं ब्लैंक, मैं क्या भरूँ, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था। फिर मैंने ये सोचा था, और मेरे अंदर एक चुल थी कि मुझे 4 लोग जो कर रहे हैं उससे अलग करना है। मतलब मेरे आसपास जानने वाले लोग, तो सब तो बीएससी लाइफ साइंस ही कर रहे थे मोस्टली, तो मुझे वो नहीं करना था। तो इसलिए मुझे अलग करना था, इसलिए मैंने फॉरेस्ट्री चूज़ की, जबकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था। फिर घर जाते ही ना मैंने सर्च किया था कि फॉरेस्ट्री क्या होती है, इसका स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत कुछ। क्योंकि दिमाग में है फॉरेस्ट मतलब क्या है, जंगल ही है। तो ऐसे मेरे दिमाग में था, तो क्या ही हो जाएगा। फिर जब मैंने सर्च किया तो मुझे कुछ भी नहीं मिला यूट्यूब में। मतलब जो मैंने फर्स्ट अपने टाइम पे वीडियो देखी थी, आज वही वीडियो है। तो एक ये मेरा रीज़न है यूट्यूब चैनल खोलने का। तो ये मैंने आपको बता दिया बीच में। तो मैं बिल्कुल भी, मुझे कुछ पता ही नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है। फिर मेरे दिमाग में, क्योंकि ये था ना मुझे नर्सिंग करनी है, ये तो मैंने ऐसा बैकअप भरा था ये, मतलब बीएससी फॉरेस्ट्री। तो फिर जब जब बीएससी नर्सिंग का पहला रिजल्ट आया ना, तो उसमें मेरा मनचाहा कॉलेज नहीं मिला। मतलब मुझे गढ़वाल रीजन से कुमाऊं रीजन का कॉलेज मिल रहा था, जो वहाँ थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था जाने में। तो मैं वहाँ गई नहीं। फिर मुझे था कि सेकंड थर्ड लिस्ट में तो आ ही जाएगा, और उसमें इतना लेट हो गया था कि उसमें मेरा नाम नहीं आया सेकंड थर्ड लिस्ट में भी। फिर उसके बाद मेरे बैकअप था बीएससी फॉरेस्ट्री। ठीक है, और मुझे हिस्ट्री में ना मेरिट लिस्ट आई थी 3 या 4, और मुझे पता नहीं था कि मेरिट लिस्ट निकल चुकी है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। फिर जब मुझे पता चला, तो मैंने देखा था चारों लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। और आई वाज लाइक, अब मैं क्या करूँ, नाम तो मेरा वहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। फिर मैंने सोचा कि चलो अब लास्ट ऑप्शन ये है कि मुझे बीएससी लाइफ साइंस ही करनी चाहिए। तो मैंने उसको फॉर्म भरने की ट्राई की, और उसमें बायो ग्रुप में सीट फुल हो चुकी थी। मतलब मेरा वहाँ भी एडमिशन। अब देखो, मेरा टेंशन यहाँ पे था, अब वो इधर चला गया। आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूँगी। और मुझे ड्रॉप भी नहीं लेना था, क्योंकि 1 साल में बैठ के क्या ही करूँगी घर में, किस चीज़ की तैयारी करूँगी, क्या करूँगी। मैं बिल्कुल ऐसे, मैं रोने वाली शक्ल हो गई थी। मैंने कहा मम्मी मैं क्या करूँगी अब। फिर एक मेरे टीचर थे, मतलब भैया भी है, टीचर भी थे। तो वो मसीहा बन के आए। उन्होंने आउट ऑफ नोवेयर स्टेटस बीएससी फॉरेस्ट्री के स्पॉट काउंसलिंग के रिगार्डिंग स्टेटस लगवाया, पता नहीं कहाँ से। फिर मैंने उन्हें मैसेज किया कि भैया ऐसा ऐसा सीन है मेरा, क्या मैं स्पॉट काउंसलिंग में जाऊँ। तो उन्होंने मुझे समझाया कि तू कल स्पॉट काउंसलिंग में जा, मतलब 12th ऑफ सितंबर को। तो मैं 12th ऑफ सितंबर को एक दीदी को लेके, क्योंकि मेरे मम्मी पापा उस टाइम पे मेरे साथ नहीं थे, एक दीदी को लेके, क्योंकि मेरे मम्मी पापा उस टाइम पे मेरे साथ नहीं थे। तो वो मेरी सीनियर थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी। 12 सितंबर को मैं उनको लेके डिपार्टमेंट में आई। फिर स्पॉट काउंसलिंग में पूरा दिन लगाया, ना मुझे डॉक्यूमेंट्स का पता था, ना मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। फिर उस दिन जाके पूरे दिन में, शाम को उन्होंने बोला कि लिस्ट तो कल आएगी या शाम को आएगी, अगर उसमें नाम आए तो तभी आपका एडमिशन होगा, वरना नहीं। आई वाज लाइक, अब क्या। और बच्चे स्पॉट काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा थे, इतने दूर दूर से आए थे, राजस्थान, बिहार, मतलब अलग अलग स्टेट से बच्चे आए थे। तो मैं और ज़्यादा टेंशन हो गई मुझे कि अब मेरा कैसे होगा। फिर जब शाम को लिस्ट आई, तो उसमें सेकंड नंबर पे मेरा नाम था, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी उस टाइम पे कि यस, कहीं तो कुछ हुआ। फिर मैंने सबको कॉल करके बताया कि मेरा नाम आ गया है, मेरा सिलेक्शन हो चुका है। अब मुझे दूसरे दिन 13 सितंबर को, जिस दिन मेरा बर्थडे था, तो उस दिन मुझे जाना था एडमिशन आने
एंड फिर भी मुझे डॉक्यूमेंट्स का कुछ पता नहीं था। फिर मैं कुछ तो मेल में उठा के ले गई थी, जो फिर छात्र नेता थे वहाँ पे, कुछ कुछ कॉलेज में होते हैं, तो उन्होंने हेल्प की थी वहाँ पे। फिर एडमिशन में पूरा दिन लगा था, वो मैंने वीडियो बना दी एडमिशन वगैरह की, वो आप देख लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो। और अगर आपको कुछ और चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। तो मेरे टाइम पे तो ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर मैं हो गया मेरा एडमिशन, और फिर मुझे क्लासेस का भी पता नहीं था कि क्लासेस कब से स्टार्ट हुई। तो मैं क्लासेस ना काफ़ी लेट गई थी, तो काफ़ी लेट गई थी। और फिर क्लास स्टार्ट हुई तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, कुछ भी, मतलब लेजिट मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं हो क्या रहा है यहाँ पे। और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी, क्योंकि मेरे स्टेट का ना कोई भी बच्चा नहीं था उस टाइम पे, मतलब आए नहीं थे बच्चे, अब तो 2-3 हैं, और कोई फ्रेंड नहीं था। तो मैं कैसे जाऊँगी क्लास, तो मैंने क्लास जाना बंद कर लिया था। लेकिन फिर एक फ्रेंड बन गई थी मेरी उत्तराखंड की, तो फिर मैंने क्लास जाना स्टार्ट कर लिया। फिर तब जाके मुझे समझ आया कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है, फॉरेस्ट्री क्या है। क्योंकि मुझे तो लगा था बस क्या ही हो जाएगा फॉरेस्ट में, पेड़ के बारे में तो पढ़ाएंगे, लेकिन सच बताओ तो बहुत डीप है ये। फिर मुझे समझ आया ऐसा है, अच्छा ऐसा ऐसा होता है। फिर मैंने रेगुलर क्लास आना स्टार्ट कर दिया, तब जाके नॉर्मल हो गई चीज़ें। अब समझ आया कि हाँ वर्ड तो है फॉरेस्ट्री लेना। सो यस, इस वीडियो के लिए इतना ही, मतलब मेरी यही स्टोरी थी। आई वाज बहुत कंफ्यूज्ड। तो क्योंकि ये अप्रैल टू सितंबर ये एडमिशन का टाइम चलता है, तो ये बच्चों को, बहुत बच्चे ऐसे ही फील करते हैं अपने टाइम पे, बहुत कंफ्यूज रहता है, कुछ को अपना पता रहता है, बहुत कंफ्यूज रहता है। लेकिन इससे ना मुझे एक चीज़ सीखने को मिली, और आप लोग भी सीख सकते हो, कि ज़रूरी नहीं जो हमें चाहिए वो हमें मिले। कभी कभी हम अपने रास्ते से बहुत अलग भी जाते हैं। क्योंकि मुझे ना बॉटनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। आई वॉज, मतलब जानवर इंसान के बारे में पढ़ा लो, लेकिन मुझे बॉटनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इवन 11th में भी मेरे को उतनी अच्छी नहीं लगती थी बॉटनी। पर अब मैं किस फील्ड में हूँ, बॉटनी के फील्ड में हूँ। अब जो पेड़ पौधे मुझे उतने अच्छे लगते थे पढ़ने, अब मैं उन्हीं के बारे में पूरा दिन पढ़ लेट। इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया, क्योंकि मेरे टाइम पे ना यूट्यूब पे कुछ भी नहीं था फॉरेस्ट्री से रिलेटेड। सो मेरा एक दूसरा चैनल भी है, फॉरेस्ट्री विद पावनी। अगर आपको स्पेसिफिकली फॉरेस्ट के बारे में जानना है, फॉरेस्ट रिलेटेड कुछ भी जानना है, तो आप उस वीडियो में, सो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ मुझे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर सिचुएशन है तो मुझे कमेंट में बताना, हम भी ऐसे कुछ शेयर करते रहेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।